नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24/7 के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास, शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आपको बता दें, MP बोर्ड एग्जाम के 10वीं का पेपर लीक होने के मामले में ये एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। MP बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया है। इंदौर सहित कई जिलों में जो पेपर वायरल हो रहा था वो एडिटेड पेपर था। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जो पेपर वायरल हुआ है वो ओरिजिनल नहीं था। तो एक बड़ा अपडेट, आज सुबह सोशल मीडिया में एक पेपर वायरल हो रहा था। आज हिंदी का पेपर था 10वीं का और उससे जुड़ा हुआ एक पेपर वायरल हो रहा था और अब ऐसे में MP बोर्ड की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने कहा है कि जो पेपर आया है वो एडिटेड था, वो ओरिजिनल पेपर नहीं था और पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। और हरदा से बड़ी खबर बता दें, कलेक्टर ने 3 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगाई है। 3 परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक रोक रहेगी और आज से 5 मार्च तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी। बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। तो 3 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिनके आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि इन 3 परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर तक रोक रहेगी। कोई भी आवाजाही वहां पर नहीं होंगे, सिर्फ स्टूडेंट्स वहां पर जाएंगे। आज से 5 मार्च तक जब तक एग्जाम्स रहेंगे तब तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी। और अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मोहन कैबिनेट की कल बैठक होनी है। सुबह 11 बजे से मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। CM डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। तो सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक, CM मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी दिखाई जाएगी, मंजूरी मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आने वाले हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली में PM मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संसद भवन में हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन का आमंत्रण दिया। साथ ही 11 फरवरी को झाबुआ में होने वाले जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के हर जन उपयोगी कार्य में सरकार को सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने JP नड्डा और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भी सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री की मुलाकात पर कांग्रेस ने तंज कसा है तो वहीं BJP ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश का कई पैसा, कई मदों का केंद्र ने रोके हुए है, तो प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी उस पैसों को लाने की कोशिश करेंगे मुलाकात के बाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, इनसे मुख्यमंत्री जी का निरंतर संवाद, लगातार संवाद और मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संवाद, मध्य प्रदेश का योगदान आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कैसा क्या हो सकता है, उसमें लगातार सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और अन्य प्रमुख अधिकारी एक हफ्ते के मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। मोहन भागवत 6 फरवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। उनके साथ ही सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मोहन वैद्य, रामदत्त चक्रधर, श्री मुकुंदा जैसे कई बड़े पदाधिकारी भी रहेंगे। इस दौरान 6 से 7 फरवरी को उज्जैन में संघ के पदाधिकारियों की बैठक होगी और 9 से 11 फरवरी तक मुरैना में बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान मोहन भागवत भोपाल पहुंचकर प्रमुख पदाधिकारी और BJP नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। भागवत के MP दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने BJP पर तीखा हमला बोला, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया। मोहन भागवत जी मध्य प्रदेश को 3 स्टार 5 स्टार होटल समझते हैं। आराम के बहाने आते हैं और भाजपा के लिए काम करते हैं। अरबों रुपयों की पूरी देश में पिछले 10 वर्षों में संघ की संपत्ति बनी है। उनका ऑडिट कौन करता है? कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमेशा उनका चेहरा जो रहा है वो राष्ट्र विरोधी रहा है। यदि देश में कभी भी बढ़ने की बात आती है या देश में कभी विकास की बात आती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द जरूर होता है।
मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उत्तराखंड में यूसीसी की तैयारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी की चल रही तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं बना है। सर, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में विशेष सत्र बुलाया गया है, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ है सर, गुंजाइश है कि लोकसभा के पहले? अभी ऐसी जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं जिसमें 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संजय कुमार झा की जगह डीपी गुप्ता परिवहन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। संजय कुमार झा गुना हादसे के बाद हटाए गए थे। वहीं राजेश गुप्ता इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। आईपीएस अनुराग पुलिस महानिरीक्षक इंदौर देहात के नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में आज से 10वीं बोर्ड परीक्षा का आगाज हो गया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 28 फरवरी तक चलेगी। करीब 10 लाख छात्र छात्राएं बोर्ड एग्जाम्स में शामिल हुए। पहले दिन हिंदी का पेपर हुआ। पेपर के दौरान पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए। साइबर सेल की टीम परीक्षा केंद्रों पर तैनात की गई है। बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर की गोपनीयता भंग करने पर जुर्माना लगेगा। साथ ही ऐसा करने पर 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बोर्ड परीक्षा के लिए छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। धार में एडमिट कार्ड नहीं मिलने की वजह से 75 से अधिक छात्र छात्राएं 10वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाए, जिसके बाद गुस्साए छात्र छात्राओं ने परिजन के साथ सरदारपुर बदनावर मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने निजी स्कूल पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए स्कूल संचालक पर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं बोर्ड के पेपर की लीक होने की खबर महज अफवाह निकली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पेपर लीक होने से इनकार किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी फैलाई गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्र छात्राओं से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। बता दें कि कल देर रात सोशल मीडिया में 350 रुपए में पेपर बेचने की भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। पहले ही उन पे एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और 3 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार निगरानी जारी है, पुलिस भी सक्रिय है और हम भी जो है सोशल मीडिया से इस तरह की जो खबरें हैं वो हम एमपीपीएससी मुख्यालय पर आज एक बार फिर से प्रदर्शन की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में आक्रोशित अभ्यर्थी एमपीपीएससी के लिए मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले कुछ समय से वक्त रहते परीक्षा और इंटरव्यू नहीं करा रहा है, जिस वजह से लोक सेवा आयोग के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब आपको छिंदवाड़ा से बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस प्रत्याशी ऐलान से पहले नकुलनाथ के बड़े बोल सामने आए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि मैं ही रहूंगा लोकसभा का प्रत्याशी। परासिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपनी ही उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। इससे पहले आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में जब प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। और अब खुद के लिए भी पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने यह कहा है कि मैं ही लोकसभा का प्रत्याशी रहूंगा छिंदवाड़ा से। आइए आपको सुनवाते हैं नकुलनाथ ने परासिया की जनसभा में क्या कहा। मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा।
दमोह जिला मुख्यालय में शनिवार की रात एक दर्जी और मौलाना के साथ 4 लोगों ने मारपीट कर दी थी। इस घटना से एक समुदाय विशेष के लोग गुस्साने के बाद लोगों ने कोतवाली का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन लोगों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर दी। मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि दमोह में उपद्रवियों ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस प्रशासन ने समय पर संभाल लिया है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने का काम राज्य सरकार का है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। हम सभी पक्षों से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रदेश की पहचान अमन और शांति पसंद है, प्रदेश का सद्भाव नहीं बिगड़ने दे। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। तो दमोह में हंगामे के इस मामले में अब सीएम ने भी सख्ती दिखाई है और आज रात 8:30 बजे इसी पर आप हमारा डिबेट देखिए। दमोह में एक्शन, कांग्रेस की क्यों बढ़ गई टेंशन। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। खेल प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सिंधिया खुद को रोक नहीं पाए और बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने लगे। इस दौरान उन्होंने सितोलिया, वॉलीबॉल, खो खो, कराटे, कबड्डी का लुत्फ उठाया। 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में सिंधिया ने विजेता बच्चों को प्राइज भी बांटे। पावर से उपयोग करते हैं बच्चे और यहाँ पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन फैक्ट्री से नहीं बनी है। ये बदरवास की सभा में मुंबई की कंपनी नहीं है। ये कोई बड़ी फैक्ट्री से नहीं बनी है। ये बदरवास की सभा में भगवती बाथम, मेरी आजीविका मिशन की महिला ने आकर मुझे ये जैकेट पहनाकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और देखो मेरे जैकेट को, ऐसा फिटिंग अशोकनगर के किसी अच्छी दुकान में मिलेगा तुमको? दिल्ली मुंबई की कंपनी नहीं है। तो अक्सर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दौरे पर कुर्ता पैजामे में नजर आते हैं, लेकिन इस बार वो कुर्ते के साथ भगवा कलर की जैकेट भी पहने हुए दिखाई दिए। सिंधिया अशोकनगर में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं की तारीफ की और ग्रामीण अंचल की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में आजीविका मिशन की भूमिका को अहम बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच पर भाषण देते हुए अचानक अपनी जैकेट के बारे में खुलासा किया। सिंधिया ने कहा कि ये जैकेट दिल्ली मुंबई की कंपनी की नहीं और ना ही कोई बड़ी फैक्ट्री से बनी है। ये बदरवास की सभा में आजीविका मिशन योजना के तहत कार्य करने वाली भगवती बाथम नाम की महिला के हाथों से बनी है, जिन्होंने मुझे बदरवास की सभा में अपने हाथों से पहनाई और मुझे आशीर्वाद दिया, जिसके बाद पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रिटायरमेंट की उम्र बढ़वाने के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल सरकार के पास रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ये जानकारी दी। कर्मचारी संगठनों के दावे और सरकार के इंकार के बाद रिटायरमेंट की उम्र में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की सही उम्र क्या हो, 62 या फिर 65 साल? लंबे वक्त से इस पर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव आते ही एक बार फिर तमाम कर्मचारी संगठन एज बढ़ाने के फायदे गिनाते हुए सरकार से सेवानिवृत्ति में 3 साल या फिर अतिरिक्त फायदा देने की मांग कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कर्मचारियों की नाराजगी से बचने के लिए इस विवाद में सधा हुआ जवाब दे रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, क्योंकि अन्य संवर्ग में 65 साल है, 70 साल है, प्रोफेसर की ले लीजिए, नर्सों की ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में ले लीजिए, कई कैडर की 65 और 70 साल है। जब कई कैडरों की 65 और 70 साल उम्र है, तो मध्य प्रदेश सरकार को सभी कर्मचारियों की एक समान सेवानिवृत्त आयु का निर्णय लेना चाहिए और आदेश पारित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रस्ताव की अभी जानकारी मुझे नहीं मिली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यदि कोई प्रस्ताव है तो अभी मालूम नहीं है। उसके लिए कोई सीधा जवाब
देने की अपेक्षा सरकार को कर्मचारी संगठनों से मिलकर कोई सर्वानुमति से हल निकालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है। देखिए, मुझे लगता है ये सरकार का नीतिगत फैसला है और सरकार बड़े चिंतन मनन के साथ कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकर इस पर निर्णय लेगी और क्या फैसला आता है आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।